नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम ने मंडल विकास कार्यों की समीक्षा की है। बता दें आपको कि बरेली और देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की है। सांसद और विधायक के साथ सीएम ने समीक्षा की है। हर जिले में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, ये सीएम ने कहा है। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हो रहे जनपदीय निवेशक सम्मेलन, ये भी सीएम ने कहा। सरकार की औद्योगिक नीतियों से उद्यमियों को अवगत कराएं जनप्रतिनिधि। अपने क्षेत्र की ब्रांडिंग के लिए आगे बढ़े जनप्रतिनिधि। विकास परियोजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तुलसीपुर में बस स्टेशन की स्थापना होगी। कभी सबसे गंदा नगर था गोंडा। जन सहभागिता से आज बेहतर हुई है स्थिति। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। बीजेपी की तरफ से देखिए लगातार कदम उठाए गए हैं और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो बताई जा रही है। तो सीएम योगी की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट है ये। सीएम योगी ने मंडल विकास कार्यों की समीक्षा की है। बरेली और देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की है। सांसद और विधायक के साथ सीएम योगी ने समीक्षा की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और उनमें से बरेली और देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की है सीएम ने। सांसद और विधायक के साथ सीएम ने समीक्षा की है। हर जिले में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, ये सीएम ने कहा है। साथ ही जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जनपदीय निवेशक सम्मेलन हो रहा है, ये सीएम ने कहा है। सरकार की औद्योगिक नीतियों से उद्यमियों को अवगत कराएं, ये भी सीएम ने आदेश दे दिए। हर क्षेत्र की ब्रांडिंग के लिए आगे बढ़े जनप्रतिनिधि। विकास परियोजनाओं के बारे में फीडबैक ले रहे हैं देखिए मुख्यमंत्री योगी। और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए तुलसीपुर में बस स्टेशन की स्थापना होगी। साथ ही कभी सबसे गंदा नगर गोंडा था, ये सीएम ने कहा है। तो जन सहभागिता के साथ स्थिति बेहतर हुई है, ये सीएम कहते हुए दिखाई दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री ने बरेली और देवीपाटन मंडल की समीक्षा करी है। विकास कार्य वहां पर कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी हासिल करी है मुख्यमंत्री ने। तो सीएम ने मंडल विकास कार्यों की समीक्षा की है। विकास कार्यों की समीक्षा करी है मुख्यमंत्री ने बरेली और देवीपाटन मंडल की। सांसद और विधायक के साथ सीएम ने समीक्षा की है। यानी कि बरेली और देवीपाटन मंडल में जितने भी विधायक हैं और जो सांसद हैं वहां के, उनके साथ मुख्यमंत्री ने बैठक आयोजित की। उस बैठक में विकास कार्यों को लेकर जानकारी हासिल की और तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो बताई जा रही है। और वही जोशीमठ के हालात पर केंद्र राज्य सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बता दें आपको कि जोशीमठ पहुंचकर सीएम धामी ने मौजूदा हालातों का जायजा लिया है। प्रभावित इलाकों का सीएम धामी ने निरीक्षण भी किया है। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों से भी सीएम धामी ने मुलाकात करी है। धामी के पहुंचते ही गृह मंत्री ने भी सीएम से बात करी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की सीएम धामी ने जानकारी ली है। जोशीमठ में ही सीएम धामी ने रात्रि विश्राम भी किया। पल पल के घटनाक्रम में केंद्र ने नजर बनाए रखी है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है जोशीमठ को लेकर। जोशीमठ में क्योंकि मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम भी किया था, कल सीएम वहां के जो प्रभावित परिवार है उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं उनका पूरा जायजा लिया है।
और जानकारी हम लेंगे संजय कुंवर से। संजय, जोशीमठ के दौरे पर मुख्यमंत्री इससे पहले भी जोशीमठ के दौरे पर पहुंचे, लेकिन वहां पर शिकायतें ये आई कि मुख्यमंत्री ने सुना नहीं महिलाओं को। जो महिलाएं बैठी हुई थी मुख्यमंत्री के इंतजार में थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री खुद जोशीमठ में मौजूद, उन्होंने रात्रि विश्राम भी वहां पर किया। क्या कुछ जानकारी मुख्यमंत्री ने हासिल की और क्या कुछ मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लोग क्या संतुष्ट दिखाई दिए? बिल्कुल साक्षी जी, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देर रात से जो है जोशीमठ का जो मौसम में पूरा बदलाव आया हुआ है। जो ऊपरी इलाके हैं औली, खेड़ास्थली, औली सहित जो ऊपरी इलाका है उसमें जबरदस्त हिमपात हुआ है और शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप है। रात को भी टेम्परेचर जो है माइनस से नीचे चला गया था। उसके बावजूद जो सूबे के मुखिया हैं सीएम धामी, उन्होंने बिल्कुल जो ये राहत और बचाव कार्य और आपदा प्रभावित लोगों के जो जिस तरह की भी सुविधाएं दी जा रही है उन पे अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। और देर शाम करीब 4:30 बजे वो देहरादून से अचानक जोशीमठ हेलीपैड पहुंचे। उसके बाद से लगातार अभी तक रात्रि विश्राम भी उनका जोशीमठ में ही हुआ है और अभी तक जो है बिल्कुल एक मजबूत पकड़ जो है ये आपदा राहत कार्य को लेकर के बनाए हुए है। और देर रात भी वो लगातार एक बार वो जब जैसे ही देहरादून से जोशीमठ पहुंचे एक बार तब जो है रात शिविरों में गए। उसके बाद अचानक फिर रात को भी मध्य रात्रि में भी वो एक बार फिर राहत शिविरों में पहुंच गए अचानक। और जिस तरह से भी वहाँ पे कार्य चल रहे हैं और एक एक पीड़ित से हालचाल पूछा और उनको आश्वासन दिलाया, भरोसा दिलाया कि देखिए सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार तो साथ कार्य कर ही रही है। मैं खुद सूबे का मुखिया जो है आपके सामने आपके पास खड़ा हूँ, मौजूद हूँ। और उन्होंने हर एक व्यक्ति को वो जो आपका प्रभावित है उसको आश्वासन दिया है कि देखिए सरकार जो है और रात में भी जो मध्य रात्रि में भी आपके सामने खड़ी है। आप कहिए, आप सुझाव दीजिए और उन हर एक जो आपका प्रभावित है उसकी समस्या का समाधान होगा। साथ ही उन्होंने लगातार जो आपदा प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं, जो ये भूदशा और अन्य जो यहाँ पे जांच चल रही है उनका कार्य देख रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी भूवैज्ञानिक तकनीकी अधिकारी है सबसे उन्होंने रात को ही दोबारा पूरे राहत कार्यों की फीडबैक ली है। और अभी भी वो इतने खराब मौसम के बीच जो है जोशीमठ में ही मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि खराब मौसम है, बारिश और बर्फबारी कभी भी हो सकती है, इसको लेकर पहले से ही आशंकाएं थी। इसलिए पहले से ही कहा यह जा रहा था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी के साथ जो तमाम लोगों को शिफ्ट करने का कार्य है वो किया जाए। लेकिन इसके अलावा जो शिकायतें थी वो थी और जो रोष था कि मुआवजा हमको दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से फौरी मदद जो है वो दी गई है 1.5 लाख रुपए के आसपास की, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करने पहुंचे। क्या लोगों ने इस बात को रखा कि मुआवजा चाहिए हमको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो सीएम धामी के सामने जो यहाँ पे जो आला अफसरान जो पिछले 6 दिनों से यहाँ पे मौजूद है, पहले तो उन्होंने पूरा फीडबैक सीएम को दिया। उनके साथ सीएम के जो सचिव हैं उनसे भी हेली से उतरते ही मुख्यमंत्री धामी ने पूरा जो अब तक का फीडबैक लिया। उसके बाद जो है जोशीमठ में ही त्वरित कार्रवाई करके सीएम धामी ने जो आपदा और पुनर्वास को लेकर के एक जो स्थानीय समिति बनाई है और जिसमें गढ़वाल कमिश्नर से लेके बिल्कुल जोशीमठ क्षेत्र के जो 9 वार्डों के सभासद है उन 9 सभासदों को भी इस समिति में शामिल किया गया। और यही समिति जो पुनर्वास के लिए जो मापदंड तैयार किए गए हैं वो पुनर्वास के मापदंडों को तय करेगी। इसमें पूरी तरह से आपदा जो 723 जो अभी आपदा प्रभावित परिवार है उनकी भी राय ली जा रही है। और उसके बाद जो है इन्हीं की सहमति से जो है आपदा पुनर्वास का पैकेज तैयार किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का पूरा कहना है कि पूरी तरह इनकी जनभावना को ध्यान में रखा जाएगा और पुनर्वास की जो नीति बनेगी और जो पुनर्वास की जो राय जो है इन्हीं समिति के लोगों से ली जाएगी, जिसमें स्थानीय विधायक भी मौजूद है, जिलाधिकारी भी मौजूद है, कमिश्नर भी मौजूद है और एक नामित सदस्य जो है जोशीमठ की भी है। साथ ही संजय, कितने लोगों का अब तक अस्थायी पुनर्वास हो चुका है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी कभी भी हो सकती है? साक्षी जी, देखिए बारिश तो आज और कल में अभी बारिश की अभी तो बर्फबारी भी देर रात को हुई थी। सुबह हल्की बारिश जो जोशीमठ नगर में हुई थी और
और जोशीमठ के ऊपर आप जितना भी इलाका देख सकते हैं वहाँ पे मौसम का पहला हिमपात भी हो चुका, लेकिन जोशीमठ अभी हर यूँ कह सकते हैं कि इतना पैनिक नहीं है। खुद सीएम धामी कह चुके हैं कि देखिए, मीडिया से भी उन्होंने अपील किया कि उत्तराखंड को इस तरह पैनिक न दिखाएं, क्योंकि अभी हमारी फरवरी में यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विंटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता होनी है। इसके बाद चारधाम यात्रा शुरू होनी है, तो इस तरह से ये न दिखाया जाए कि उत्तराखंड ही पूरा आपदाग्रस्त हो गया है। हम लोग पूरी तरह जो है इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति पे नजर बनाए और जल्द जो है जोशीमठ का स्थायी ट्रीटमेंट किया जाएगा और फिर आपदा के बाद जो है एक बार फिर जोशीमठ के लोग पहले की तरह जो है यहाँ पे रह सकेंगे और इसका उन्होंने आश्वासन भी दिया और अपील की है कि इस तरह से इसे पैनिक न दिखाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, फरवरी में जिस तरीके से विंटर गेम्स भी होने हैं औली में, औली क्योंकि जो जोशीमठ के लोग हैं वो औली पहुंचते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाने के लिए, और वहाँ के जो लोग हैं उनका खास तौर से पर्यटकों पर ही अपना जो जीवन है वो आधारित होता है। तो फरवरी में होने वाले गेम्स के लिए औली को तैयार होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जोशीमठ को तैयार होना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री के सामने चुनौती रहने वाली है। संजय, बिल्कुल साक्षी जी, सीएम ने खुद कल कहा कि लोगों में गुस्सा जरूर है, लेकिन हम जो है इस विपदा की घड़ी में लोगों के साथ खड़े हैं और किसी को भी किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और खुद पीएम मोदी जो है उनके साथ खड़े हैं। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही पुनर्वास और सेटलमेंट का काम किया जाएगा। साथ ही जो आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक विंटर गेम्स जो इंटरनेशनल स्किल फेडरेशन की ओर से पहली बार यहाँ पे इंटरनेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी जो औली को मिली थी, उस पर भी पर्यटन विभाग उत्तराखंड और प्रशासन और स्कीइंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण बैठक औली में होनी है और इसको लेकर के इस पर ही सबकी नजर है और इसको लेकर के अगर इसमें ही जो सीएम धामी भी यहाँ पे पहुंचे और इसको लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना है। हालांकि सीएम धामी खुद मीडिया से बात कर चुके हैं कि जो फरवरी में जो खेल होने, जो इंटरनेशनल इवेंट होने हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो प्रतियोगिता यहाँ पे हो और इसके बाद चारधाम यात्रा की भी तैयारी जो है बदस्तूर जारी रहेगी। लेकिन इस तरह से जो उत्तराखंड में जो देश का इंटरनेशनल मीडिया, जो नेशनल मीडिया जो जिस तरह से और कुछ जो विपक्ष और कुछ ऐसे तत्व हैं जो उत्तराखंड को जो है पैनिक दिखा रहे हैं और इसको पैनिक करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने अपील की है कि इस तरह से उत्तराखंड को न दिखाया जाए। जी चलिए, शुक्रिया आपका संजय जानकारी देने के लिए हमको पूरी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की भी सीएम धामी ने जानकारी ली है और देखिए, मध्य रात्रि में मुख्यमंत्री राहत शिविरों में भी जाते हैं, वहाँ पर जो लोग सोए हुए थे उनसे मुलाकात करते हैं और ये तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बच्चे भी थे, लोग भी थे, सभी से मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और अब बात एक और बड़ी खबर की। आज एमएलसी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन है। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ रहेंगे। झांसी प्रयागराज से बाबूलाल तिवारी है भाजपा के प्रत्याशी। कानपुर उन्नाव सीट से प्रत्याशी अरुण पाठक भी नामांकन करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ रहेंगे। गोकुल धर्मशाला जेल चौराहा से शुरू होगा नामांकन जुलूस। 30 जनवरी को 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2 फरवरी को एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है एमएलसी के चुनावों को लेकर। तो देखिए, 2 फरवरी को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले आज एमएलसी प्रत्याशी जो है वो नामांकन करेंगे, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ रहेंगे। झांसी प्रयागराज से बाबूलाल तिवारी जो है वो भाजपा के प्रत्याशी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। बता दें आपको कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नामांकन के दौरान साथ रहेंगे। तो आज एमएलसी प्रत्याशी नामांकन करेंगे बीजेपी के। बता दें आपको कि आज नामांकन का आखिरी दिन है, उसके बाद इन नामांकन पत्रों को जांचा जाएगा। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ रहने वाले हैं नामांकन के दौरान। झांसी प्रयागराज से बाबूलाल तिवारी भाजपा के प्रत्याशी हैं। कानपुर उन्नाव सीट से प्रत्याशी अरुण पाठक भी नामांकन करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साथ रहने वाले, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो प्रत्याशी हैं उनकी। गोरखपुर अयोध्या से देवेंद्र सिंह हैं, तो वहीं जयपाल सिंह हैं, बरेली
मुरादाबाद स्नातक से, कानपुर उन्नाव स्नातक से अरुण पाठक है। बाबूलाल तिवारी देखिए प्रयागराज से है। वहीं वेणु भदौरिया वो कानपुर उन्नाव से प्रत्याशी हैं और ये देखिए आज नामांकन अपना भरने वाले हैं और सभी के साथ कहीं कहीं उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी रहने वाली है। तो 5 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले नामांकन का दौर चल रहा था, लेकिन आज क्योंकि नामांकन भरने का आखिरी दिन है, उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। और ये आपको 5 तस्वीरों में बता रहे हैं कि सीटें भी कौन कौन सी और उन सीटों से बीजेपी की कौन कौन से उम्मीदवार हैं। 2 फरवरी को एमएलसी चुनाव के नतीजे आने हैं, तो आज एमएलसी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, आज नामांकन का आखिरी दिन है। बता रहे हैं आपको कि झांसी में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ रहेंगे। झांसी प्रयागराज से बाबूलाल तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कानपुर उन्नाव सीट से प्रत्याशी अरुण पाठक भी नामांकन करने वाले हैं, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। देवेंद्र सिंह, जयपाल सिंह, बाबूलाल तिवारी, वेणु भदौरिया और अरुण पाठक है। गोरखपुर, अयोध्या स्नातक, बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज की सीट है। ये 5 सीटें हैं जिन पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। साथ ही क्योंकि वोटिंग भी होगी 30 जनवरी को 5 सीटों पर यही, और 2 फरवरी को फिर एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं लगातार। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे रवि परिहार से। रवि, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? आज प्रत्याशी नामांकन करेंगे, आज नामांकन का आखिरी दिन है, कितने बजे नामांकन के लिए पहुंचेंगे प्रत्याशी? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि आज शिक्षक एमएलसी के लिए झांसी प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं बाबूलाल तिवारी। उनका लगभग 12:40 पे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से नामांकन किया जाए। वहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पहुंचेंगे 12:40 पे। कुल मिलाकर अगर बताया जाए उनका जो कार्यक्रम है वो लगभग 11 बजे अपने राजकीय वायुयान से दतिया हवाई अड्डे पे पहुंचेंगे। वहां से कार द्वारा झांसी विश्वविद्यालय आएंगे। वहां से वह उनके साथ नामांकन के लिए मंडलायुक्त कार्यालय जाएंगे, जहां पर निर्वाचन अधिकारी के पास समक्ष वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान और इसके बाद ही वह नामांकन दाखिल करने के बाद तुरंत बाद कार द्वारा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए हमको रवि। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है और झांसी में होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। नामांकन के दौरान वास्ते प्रत्याशी बीजेपी के बाबूलाल तिवारी हैं झांसी प्रयागराज सीट से। तो कानपुर उन्नाव सीट से अरुण पाठक है। झांसी प्रयागराज सीट से बाबूलाल तिवारी हैं, जयपाल सिंह है, देवेंद्र सिंह है, वेणु भदौरिया है कानपुर उन्नाव की सीट से। तो एमएलसी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। आगे बढ़ेंगे बात अब मऊ की। मऊ दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पार्टी की तैयारियों को धार देंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। बीजेपी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो पार्टी की तैयारियों को धार देंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि मऊ के दौरे पर रहने वाले हैं।
बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मऊ के दौरे पर रहेंगे। बता दें आपको, मऊ में वो बैठक करने वाले हैं और क्योंकि आगामी चुनाव है और आगामी चुनावों को लेकर ही वो धार देते हुए दिखाई देंगे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। कई सारे कार्यक्रम बताए जा रहे हैं जिनमें वो शामिल होंगे, पार्टी की तैयारियों को धार देंगे। मऊ के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रहेंगे। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, कई सारे कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। तो पार्टी की तैयारियों को धार देंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। मऊ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। तो मऊ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का मऊ का दौरा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई आज होनी है। आज मथुरा जिला